दोस्त, चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, क्योंकि आजकल के हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। हर बोर्ड के, हर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला बात आ रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं का चतुर्थांश की स्थिति बताना है। हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि चतुर्थांश जो है कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में हो? 4 भागों में बांटा जाता है। इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं वो? मूल बिंदु। इसका निर्देशांक शून्य होता है, मतलब कि 0, x अक्ष भी 0 और y अक्ष भी 0। इसको x अक्ष मानते हैं। इसको x निगेटिव, जिसको x डैश से सूचित किया जाता है। इस तरफ की अगर बात करें तो प्लस का चिन्ह रहता है। 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर तक। -1, -2, -3 और -4, यह भी अनंत तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। इसको y अक्ष कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5, यह भी अनंत तक जाएगा। इस तरफ जो है निगेटिव होता है, तो -1, -2, -3, -4, -5। x अक्ष जो है इस तरफ वाले को बोलते हैं, y अक्ष इस तरफ वाले बोलते हैं। अगर हम जानते हैं कि x अक्ष पर y का निर्देशांक जो शून्य होता है और y अक्ष पर x का निर्देशांक शून्य होता है। साथ ही साथ यह भी बताए थे, ठीक, कि यह जो है चतुर्थांश, इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलेंगे, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलेंगे, इसको चौथा चतुर्थांश बोलेंगे। यह जो है घड़ी के उल्टी दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर पहला और तीसरा के बात करें तो इसका प्लस प्लस होता है, इसका माइनस माइनस होता है। काहे कि एकरा में x प्लस है, y भी प्लस है। अगर इसको बात करें तो x जो है माइनस है और y जो है प्लस है, तब x पहले लिखते हैं तो इसको माइनस प्लस निर्देशांक होगा। इसका माइनस माइनस हो ही गया, क्योंकि x भी माइनस है, y भी माइनस है। इसका जो है x प्लस में है, y माइनस में है, तब पहले प्लस बाद में माइनस होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहल का बिंदु कह रहा है बिंदु जो दिया गया है -3 और -2, -3 और -2 कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है। तो किस चतुर्थांश में है? दोनों माइनस हो गया, x भी माइनस, y भी माइनस। इसका मतलब कौन सी हो? तीसरा चतुर्थांश में। कौन सा चतुर्थांश में है? तीसरा चतुर्थांश में। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर यह डायग्राम आपको याद रह रहा है, माइंड सेट रह रहा है तब। तो इसकी अगर बात करेंगे तो हम लोग कौन सा चतुर्थांश? थर्ड चतुर्थांश। ऑप्शन ना दे रहे हैं, लिखे में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर क्वेश्चन संख्या 2 की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि 3 और 5, इसका भी चतुर्थांश से बताना है कि बिंदु 3 5 किस चतुर्थांश में है। देखो दोनों प्लस में आ गया हो, x भी प्लस में, y भी प्लस में, तो किस चतुर्थांश में आएगा? तो पहला चतुर्थांश हो, तो इसको कह सकते हैं पहला चतुर्थांश। तो इसका आंसर जो है पहला चतुर्थांश, इसका आंसर जो है तीसरा चतुर्थांश। आगे बिंदु दिया है -3 और 6। -3 और 6 किस चतुर्थांश में? देखे आप लोग हो, बताइए कौन से चतुर्थांश में है। तो माइनस जो है x वाला और y वाला प्लस, तो कौन से चतुर्थांश में है? देखेंगे डायग्राम, बस तुरंत आंसर आएगा। तो किस चतुर्थांश में है? तो दूसरा चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में हो? तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो दूसरा चतुर्थांश आएगा। फिर बिंदु कह रहा है आगे क्वेश्चन, पहले चतुर्थांश संबंधी सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे जितना हम दिले है। यहाँ पर एक बुक है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप। 3 और -5, इसका चतुर्थांश की स्थिति बताना है। तो पहला जो है x जो है प्लस में और y जो है माइनस में,
तो किस चतुर्थांश में आता है हो, तो x जो है प्लस में और y जो है माइनस में, किस चतुर्थांश में आता है, तो चौथा चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में आता है, तो चौथा चतुर्थांश में। तो इसको चौथा चतुर्थांश बोल सकते हैं। आगे दिया गया है और चतुर्थांश वाला क्वेश्चन कहीं दिखाई दे रहा है वो, एगो -8 और 6 दिया गया है, बिंदु -8 और 6। इसका चतुर्थांश आप लोग बताए हो किस चतुर्थांश में है, देखे थोड़ा सा, -6 और +8। x जो है माइनस में है, y जो है प्लस में है, x माइनस में और y प्लस कहाँ से आ रहा है हो, दूसरा चतुर्थांश में है। इसका स्थिति की अगर बात करेंगे तो सेकंड चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश। आगे हम लोग बात करेंगे चलिए, तो चतुर्थांश वाला क्वेश्चन ख़त्म हुआ इस बुक में। ठीक, कुछ ये बहुत पहले का बुक है, इसी में से हम आपका मतलब कि दिखा रहे हैं, ठीक ना, क्लास 10th का। तो आप लोग चतुर्थांश वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कैसा कुछ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं का स्थिति बताना है। ठीक, इसमें भी 4 गो क्वेश्चन है। हम नोट्स बताए थे, अगर वीडियो पूरा देखे होंगे तो वहाँ से नोट 2 गो लिखवाए थे। पहला कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और दूसरा का नोट लिखवाए थे कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो ध्यान दे, पहला में कोई चीज y का मान 0 है हो, y का जब मान 0 है तो बिंदु कहाँ है, तो x अक्ष पर है। थोड़ा सा देख लें, प्लस में है हो, तो कुछ बिंदु का निर्देशांक जो है यही होगा। कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, तो इसका अगर स्थिति बताएंगे तो क्या होगा, x अक्ष पर है। इसको कह सकते हैं कि यह बिंदु x अक्ष पर, कहाँ इसका स्थिति है हो, x अक्ष पर। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और ध्यान दे, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको y अक्ष कहते हैं, तो y अक्ष से किस तरफ है, दाहिने साइड या बाएं साइड। तो यहाँ पर देख लेना है कि दाहिने साइड है या बाएं साइड। तो x अक्ष पर, उसके बाद क्या लिखेंगे, x अक्ष पर y का दाएं तरफ। तो ऑप्शन पर मतलब कि निर्भर करता है कि कैसा ऑप्शन दे रहा है। ठीक ना, x अक्ष पर दे दिया y का दाएं तरफ कहेगा, y अक्ष का दाएं तरफ है। ठीक, तो y अक्ष का दाएं तरफ अगर कहेगा तो आप लोग वहां से देख लेंगे कि कहाँ है। ठीक, तो अगर x प्लस में रहेगा तो दाएं तरफ होगा, अगर माइनस में रहेगा तो कुछ बाएं तरफ होगा, y अक्ष का दाएं तरफ। ठीक, उसके बाद दिया है 0 और माइनस की 3, x का मान 0 हो गया हो, तो x का मान 0 होगा तो कहाँ होगा निर्देशांक, तो x का मान जब 0 होता है तो y अक्ष पर निर्देशांक होता है, और y का मान कितना है, -3 है, कुछ बिंदु यही होगी। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कि y अक्ष पर, उसके बाद कौन सी, x अक्ष से नीचे, तो x अक्ष का नीचे की ओर। तो जैसा ऑप्शन दे ले रहेगा वैसा आप लोग देख के मार लेंगे। मेन कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर है -2 और -3, पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, दोनों बिंदु देखिए दिया है। तो क्या होगा, पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस के लग रहा, मतलब कोई चीज चौथा चतुर्थांश में। तो इसको तो मतलब लिख सकते हैं चतुर्थांश में। आगे जो है 0 0 है,
0 0 किसका निर्देशांक होता है? मूल बिंदु का। तो लिख देंगे कि यह बिंदु मूल बिंदु है, तो इसको आंसर में मूल बिंदु कहेंगे। इसका स्थिति कहाँ है? हो मूल बिंदु पर है। वास्तव में ये मूल बिंदु है, ये है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 होता है, जिसको कटान बिंदु भी कहते हैं। ठीक, जो एक्स और वाई अक्ष दोनों आपस में काटता है उसी को मूल बिंदु या कटान बिंदु कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं का एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी बताएं। ठीक, कुछ जो है कोटि और भुज का भी चर्चा किया गया है। तो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? हो भुज। ठीक, और वाई अक्ष का निर्देशांक को कोटि कहल जाता है। क्या कहल जाता है? हो कोटि। ठीक, तो यहाँ पर पहला बिंदु के बात कर रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी बताना है। तो एक्स अक्ष से दूरी बताएंगे तो एक्स का मान कितना है? 2 है, और वाई का मान कितना है? हो 3 है। तो वाई का मान 3 तो कुछ यहाँ होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी बताना है, क्या मतलब कौन चीज? वाई वाले मान को बताएंगे। जब एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो वाई वाले मान को बताएंगे, वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो एक्स वाले को मान को बताएंगे। तो एक्स अक्ष से दूरी की बात करेंगे तो कितना है? तो वाई का मान कितना है? हो 3। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करें तो वही 3 मात्रक है जो भी यहाँ पर दिया रहता है। 3 मात्रक या 3 ऑप्शन में होगा। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु वाई अक्ष से दूरी बताना है। ध्यान दे, एक्स का मान कितना है? तो वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स वाले मान को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर में वही 3 होगा। माइनस अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, तो माइनस वाले लिखेंगे, और नहीं दिया है तो 3 भी दे रहेगा तो 3 मात्रक भी बोल सकते हैं। क्योंकि दूरी पूछ रहा है तो दूरी निगेटिव में थोड़ी ना होता है। हो दूरी निगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए माइनस के 3 अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 3 मात्रक ही लिखेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बिंदु 2 और -3 का कोटि का मान बताना है। तो कोटि किसको कहते हैं? वाई अक्ष के निर्देशांक को। तो वाई अक्ष का निर्देशांक कितना है? हो -3। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा? -3। यही आंसर होगा। अगर बिंदु चौथा के बात करें, 4 और 6 का भुज का मान बताना है। तो भुज का मान किसको कहते हैं? वो एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना है? तो 4 है। तो भुज बराबर कितना हो गया? हो 4 हो गया। तो आशा करते हैं कि अब जो है बिंदु की स्थिति या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक, काहे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो तो इसलिए दोस्तों को अपने शेयर जरूर करें।